तो प्रधानमंत्री का जो ऑप्शन देखा जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का ऑप्शन देखा जा रहा है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े चेहरे के तौर पे उभरे। मतलब आप समझिए 370 हटाकर और तमाम कानून लाकर, तमाम परिवर्तन करके, राम मंदिर बनाकर अमित शाह ने वो परिवर्तन नहीं किया, भाजपा ने वो परिवर्तन नहीं किया जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला के किया। बीच में कहा गया कि अब केंद्र की राजनीति सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश में 27 से पहले जो है एक मुख्यमंत्री का फेस लाया जाएगा, जिसके बिहाफ पे 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठीकरा फोड़ने का एक कारण था कि आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से उतने खुश नहीं। उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने का जितना जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को माना जाना चाहिए, उससे ज़्यादा जिम्मेदार जेपी नड्डा को माना जाना चाहिए। क्योंकि समझने की जरूरत है कि संगठन ज़्यादा ताकतवर है। संगठन, क्योंकि भाजपा संघ की पैदाइश है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2027 से पहले क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? और रह रहकर इस बात की खबरें क्यों उठती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सियासत से हटाकर दिल्ली भेजा जाएगा? ये तमाम खबरें दबती हैं, उठती हैं और फिर दब जाती हैं। लेकिन इस बार एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को लेकर ये चर्चा तेज है कि क्या गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और ये बार बार ये बातचीत जो है ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं ऊंचाइयां लेती हुई नजर आती है। इस बार इस वजह से ये बात उठ रही है क्योंकि बीते दिनों 60,244 पदों पर जो पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे गए, उस दौरान लखनऊ में अमित शाह जो है वहां स्टेज पर मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ का जिक्र ना करते हुए बल्कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उन्होंने उनको भाई बताया। और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर गुजरात लॉबी, अमित शाह, मोदी, ये सभी लोग सकारात्मक पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात अभी एक दिन पहले ये हुई कि प्रधानमंत्री देश के मोदी बिहार दौरे पर थे और वो कुशीनगर के रास्ते जो है वो बिहार जाते हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव नहीं करते हैं। ये प्रोटोकॉल के तहत जो है जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री होने चाहिए, ये प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने नहीं गए, उनके स्वागत के लिए नहीं गए। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इस मुद्दों को समझने के लिए ये जरूरी है कि पिछली पृष्ठभूमि जिस तरीके से ये खबरें उठती रही हैं उसकी क्या रही हैं। सबसे पहले हम बातचीत करने के लिए शशांक शेखर शुक्ला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है सर कि जिस तरीके से रह रहकर ये खबरें उठती हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति से हटाया जाएगा, देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति जिस तरीके से वो पहले करते थे जब सांसद थे उसी तरीके से उनको बनाया जाएगा, तो ये खबरें क्यों उठ रही हैं उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ को सबसे फायर ब्रांड नेता भाजपा का माना जा रहा है, उस दौर में जब देश की अन्य राज्य जो है वो योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा करते हैं, योगी आदित्यनाथ के मॉडल को जो है अच्छा बताते हैं, उस दौर में भाजपा की एक लॉबी जो गुजरात लॉबी है वो बार बार ये नाखुशी क्यों जाहिर करती है योगी आदित्यनाथ से? देखिए, ये मुद्दा यहीं से नहीं शुरू होता, इसके लिए थोड़ा सा पहले 2017 में चलना पड़ेगा। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश की गलियों को भाप रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। चर्चा ये थी कि अगर सरकार बनती है तो प्रदेश को एक पिछड़ा मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, एक लंबे अरसे के बाद जीतती है, तो जब विधायक दल की बैठक होती है तो एक नाम निकल कर आता है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर एक जहाज़ आता है योगी आदित्यनाथ को दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ लेकर आता है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। इसे लेकर तब चर्चा ये थी कि उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे नाम उस समय चल रहे थे। उस समय इस समय जो कश्मीर के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, उनका नाम था, वो और तमाम नाम चल रहे थे कि इनको बनाया जाएगा। लेकिन जो उस समय चर्चा चली कि योगी आदित्यनाथ को क्यों बनाया गया, उसकी वजह ये थी कि गोरखपुर मान कीजिएगा उत्तर प्रदेश जैसे निरंकुश राज्य, क्योंकि इसी बात पर आए थे कि यहाँ अपराध बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, उसको कमान देने के लिए किसी मजबूत नेता की ज़रूरत थी, हिंदूवादी छवि के नेता की ज़रूरत थी। राम मंदिर मुद्दा था जिसे लेकर भाजपा लंबे समय से राजनीति कर रही थी, काशी कॉरिडोर था, ऐसे तमाम, अभी मथुरा भी शुरू हुआ है। तो ये जो नारा था कि
राम मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए, हिंदुत्व को फुलफ़िल करने के लिए और एक बड़ा चेहरा देने के लिए जो फायर ब्रांड नेता हो, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आगे किया गया। लेकिन किसी को ये इसका दुष्प्रभाव हो गया अब। हाँ, वही कह रहा हूँ, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ इतने कम समय में, इतने जल्दी राजनीति में, इस तरह की राजनीति में एक्टिव होने के बाद, जबकि योगी आदित्यनाथ किसी सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ कभी किसी पार्टी के किसी बड़े पद पे नहीं रहे, संगठन के बड़े पद पे नहीं रहे, उसके बावजूद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग लकीर खींची और एक अलग व्यवस्था बनाई। तो प्रधानमंत्री का जो ऑप्शन देखा जा रहा है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े चेहरे के तौर पे उभरे हैं और उसको लेकर ये चर्चा 17 के बाद, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से लगातार चल रही है और इसी की वजह से रह के ये चर्चाएं चलती हैं। अच्छा, कहा बीच में ये भी कहा गया कि जो है जब मंथन अभी हालांकि उस पर नहीं आ पाया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन बनेगा, इसके बारे में भी जो है चर्चाएं हैं। बीच में कहा गया कि अब केंद्र की राजनीति सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को। उत्तर प्रदेश में 27 से पहले जो है एक मुख्यमंत्री का फेस लाया जाएगा, जिसके बिहाफ पे 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से देश में चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव, परिणाम जब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में उतने अच्छे नहीं आए तो सारा जो टिकरा है वो फोड़ दिया गया योगी आदित्यनाथ पे। अब ये चर्चा और शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार है। नहीं, ये देखिए, ये चर्चा होनी भी चाहिए थी, क्योंकि 17 में सरकार बनी, 17 के बाद 22 में सरकार बनी, 17 के बीच में 19 में केंद्र की सरकार बनी और इसी बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने रास्ता दिल्ली का दिखाया 14 के बाद 19 में। तो 22 के बाद ऐसा क्या हुआ? कौन नाखुश था, कौन नाराज था? आज भी कार्यकर्ता दबे जुबान इस बात की भी चर्चा होती है कि योगी आदित्यनाथ के हिसाब से टिकट का बंटवारा 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ। तो अगर बात यहाँ से उठती है ना कि अगर मान लीजिए योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही हैं तो असफलता पे कैसे आप योगी आदित्यनाथ के नाम पर टिकट? मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, वो तो एक विषय है ही और वो बड़ा विषय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठीरा फोड़ने का एक कारण था कि आज भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार से उतने खुश नहीं हैं। वो सरकार के साथ खड़े हैं, वो नारा लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नारे को बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो कार्यशैली है, जो उनके तरफ सरकार का रवैया है या उनकी सुनवाई जिस स्तर पर नहीं है, उससे नाराज़गी भी है। और एक जो छवि है प्रधानमंत्री बनने की योगी आदित्यनाथ में, या कह लीजिए कि वो डिज़र्व भी करते हैं जिस हिसाब से उन्होंने काम किया था, उससे भी गुजरात लाभी नाराज़ जरूर है और इस नाराज़गी का रह के जो चेहरा दिखता है उसे लेकर चर्चाएं चलती हैं। और जब मंच से ये बात बोल दिया जाए कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि वो भाई तो योगी आदित्यनाथ क्या है, फिर ये सारी सवाल भी यही चीज़ें इस राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को मजबूत करती है। जैसे अभी आपने कुशीनगर एयरपोर्ट का जिक्र किया। कुशीनगर एयरपोर्ट लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर बनाया गया, वहाँ कोई भी विमान अभी संचालित नहीं हो पाया, लेकिन नेताओं का दौरा वहाँ होता है। बिहार में चुनाव है और बिहार में जाने के लिए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में कोई एयरपोर्ट नहीं दिखा। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का जिला सीवान, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना था, वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं था, तो वो कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरे और कुशीनगर एयरपोर्ट पर महज 60 किलोमीटर दूरी पर है गोरखपुर से, और उस वक्त गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, उन्हें रिसीव कर सकते थे। लेकिन ये चर्चा है कि गुजरात लॉबी से नाराज़गी अभी भी चल रही है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से साइड लाइन किया जाता है, आपको लगता है कि जो परिणाम है वो सकारात्मक भाजपा के पक्ष में आने वाले हैं उससे? देखिए, एक चर्चा ये भी है कि 75 साल के मोदी, तो उनका विकल्प कौन? संघ को योगी आदित्यनाथ को संघ का पूरा आशीर्वाद है, पूरा साथ है, संघ योगी आदित्यनाथ को साथ पूरी तरह से खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था कि 75 के बाद कोई भी पद पे नहीं रहेगा, लेकिन अपने खुद है। हाँ, वही कह रहा हूँ। ये भाजपा के संविधान में इस बात का जिक्र भी है कि 75 पार जो है वो एक्सपायर है। हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो एक्सपायरी प्रधानमंत्री बदलने के लिए कोई ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए। अमित शाह उसके लिए दावेदारी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम गृह मंत्री हैं तो हमें वो उस पद पे बैठाया जाए। लेकिन विषय ये है, उसमें भी सबसे बड़ा विषय ये है
कि क्या वो उस छवि को मैनेज कर पा रहे हैं। जिस हिसाब से एक माहौल योगी आदित्यनाथ ने, जिसका आपने जिक्र किया कि अन्य राज्यों में उनके मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है, उन्होंने दिया, उसे लेकर मतलब आप समझिए 370 हटाकर और तमाम कानून लाकर, तमाम परिवर्तन करके, राम मंदिर बनाकर, अमित शाह ने वो परिवर्तन नहीं किया, भाजपा ने वो परिवर्तन नहीं किया जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला के कर दिया। तो एक जो छवि है, एक आक्रामक छवि, एक हिंदुवादी नेता, इसको लेकर प्रधानमंत्री की जगह पर वैकल्पिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को संघ देख रहा, भाजपा भी देख रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं 27 के पहले, तो ये समझिए कि वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। उन्हें अब दिल्ली की सत्ता में एडजस्ट करने का प्रयास संघ कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि गुजरात लॉबी ये नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ किसी भी तरह से मूव करें, लेकिन अगर दिल्ली की तरफ उनका मूव हो रहा है तो ये मान के चलिए कि 29 का लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और संघ है। मतलब ये माना जाए कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई होती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए अपॉर्चुनिटी इससे बड़ी होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हो जाएंगे। हाँ, ये अगर वो समझिए कि यहाँ से गए तो एक जो सिंपैथी गेन करेंगे वो जाएंगे, तो ये कंफर्म है कि इससे नीचे वाली चीज़ नहीं रहेंगी, इससे ऊपर ही चीज़ें रहेंगी। मैं वही बता रहा हूँ, अगर यहाँ से वो गए तो उनकी दावेदारी अमित शाह की कुर्सी पर होगी, वो गृह मंत्री बनेंगे। ठीक, तो अगर वो गृह मंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। अब अमित शाह जी को ये देखना है कि उनके लिए कौन सी कुर्सी है। ऐसा नहीं हो कि राजनाथ सिंह की तरह वो पिछली सरकार में 14 से 19 वाले में वो कुर्सी पे बैठे थे, 19 से उसमें गृह मंत्री थे, उसके बाद से रक्षा मंत्री हो गए। ऐसा उनके साथ ना हो, क्योंकि ये संघ जिसके बिना जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था 24 के चुनाव में कि हो गया था उसका। हाँ, असर हो गया था उत्तर प्रदेश में, जो आपने जिक्र किया ना कि योगी आदित्यनाथ, संघ का भी असर था। संघ के कार्यकर्ता, भाजपा के वो तमाम नेता जो केंद्रीय स्तर पे और भाजपा के तमाम जो नेतृत्व करता हैं, वो अपने ऊपर उन बयानों को लेकर नहीं अब ये समझ पा रहे हैं कि उन बयानों का कितना असर पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अगर चीज़ें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ को इस असफलता का पूरा एक तरीके से, वो इस असफलता की पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। उत्तर प्रदेश में सीटें कम होने का जितना जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को माना जाना चाहिए, उससे ज़्यादा जिम्मेदार जेपी नड्डा को माना जाना चाहिए। क्योंकि समझने की जरूरत है कि संगठन ज़्यादा ताकतवर है। संगठन, क्योंकि भाजपा संघ की पैदाइश है, भाजपा की अपनी पहचान संघ से। अगर राष्ट्रसंघ हाथ हटा ले तो भाजपा के पास पार्षद जिताने की औकात नहीं है। गली गली जाकर संघ के कार्यकर्ता भाजपा के लिए प्रचार करते हैं। भाजपा के 90% कार्यकर्ता संघ की लाठी भांज के आए हैं। तो चर्चा ये थी कि क्या उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, लेकिन इन तमाम निष्कर्ष से निकल के ये आया कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई होती है तो यकीन मानिए कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सीएम हैं, तो सीएम से बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी वहाँ रिजर्व रखी गई है। और इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की बात की जा रही है तो योगी आदित्यनाथ के लिए एक सकारात्मक और अच्छी छवि वाली और एक तरीके से कह सकते हैं सकारात्मक और अच्छे विचारों के लिए उनको केंद्र में भेजा जाएगा। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से हमने चर्चा की, आपके सामने कुछ जानकारियाँ भेजी, वो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।